पहले इस नज़ारे को जरा गौर से देखिए। सोच रहे होंगे कि ये कैसी रोशनी है और इसका क्या मतलब है। दरअसल ये एक ऐसा विज्ञान और चमत्कार है जिसके सामने इस धरती के सभी वैज्ञानिक हैरान हैं। वे आज भी ये सोचकर दंग है कि हजारों साल पहले ये तकनीक भारत में कैसे आई, और वो भी मंदिरों में। दोस्तों, ये है भारत का विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देश के 99% लोग पद्मनाभ मंदिर के अंदर के रहस्यों के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, लेकिन देश विदेशों के ज़्यादातर वैज्ञानिक इस मंदिर के बाहर दिखने वाले इस चमत्कार से आज भी आश्चर्यचकित है। आखिर क्या है ये चमत्कार और क्यों है इस धरती के सारे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री परेशान? इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका स्वागत है एंशिएंट एंड अद्भुत यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने खजानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खासकर वॉल्ट बी के खजाने के कारण, जिसे आज तक खोला ही नहीं जा सका। लेकिन खगोल शास्त्रियों की खासी दिलचस्पी इस मंदिर के बनावट में ज़्यादा है। इस मंदिर की बनावट कोई सामान्य नहीं, बल्कि इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसे देखकर देश विदेशों के सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित है। अब इस मंदिर को जरा गौर से देखिए। इस मंदिर में आपको कुल मिलाकर 5 खिड़कियां नजर आएंगी। ये 5 खिड़कियां आम दिनों में सामान्य रहती है, लोगों की नज़र इन पर नहीं जाती, परंतु साल में 2 दिन ऐसा आता है जिस दिन देश और दुनिया के सभी लोगों की नज़र इन 5 खिड़कियों पर टिक जाती है। दरअसल साल में 2 दिन ऐसा आता है जिस दिन सूरज की किरणें बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से इन 5 खिड़कियों से होकर गुजरती है। ये सूरज की किरणें सटीक तौर पर ऊपर की खिड़कियों से होते हुए एक के बाद एक नीचे की तरफ की खिड़कियों से होकर गुजरती है, और सिर्फ साल में 2 बार ही ऐसा होता है। बाकी के दिनों में आपको खिड़कियों में रोशनी नहीं दिखेंगी। जब इस चमत्कार की खबर विज्ञान जगत के पास पहुंची तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर साल के सिर्फ 2 ही दिनों में इन खिड़कियों से होकर रोशनी कैसे गुजरती है। खगोल शास्त्रियों ने अपने अत्याधुनिक मशीनों के सहारे इन मंदिरों की खिड़कियों की जांच की और फिर हमारी धरती की पोजीशन की पूरी जांच की। जब रिजल्ट सामने आया तो ये चौंकाने वाला था। खगोल शास्त्रियों ने यह पाया कि इन खिड़कियों को ऐसे ही नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। उन्होंने पाया कि पूरे 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे होते हैं जब दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी दोनों की टाइमिंग एक समान होती है, और उसी दिन ही इन खिड़कियों से होकर सूरज की रोशनी गुजरती है। खगोल शास्त्रियों ने यह पाया कि इन दोनों दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बजाय पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होते हैं। मंदिर की मीनार का निर्माण सूर्य की इस भूमध्य रेखा की गति के बिल्कुल अनुरूप है, ताकि अस्त होते समय सूर्य मंदिर की सभी खिड़कियों से होकर गुजरे। पहले सूर्य मंदिर के पहली खिड़की में नजर आता है, फिर ये दूसरी खिड़की, फिर तीसरी खिड़की तक नीचे जाता है। सूर्यास्त की तीसरी खिड़की में प्रवेश करने पर दृश्य बिल्कुल जादुई हो जाता है। सूर्य आकाश में गायब होने से पहले चौथी और 5वीं खिड़की में नजर आता है। दोस्तों, क्या अब भी आप प्राचीन भारत को गरीब समझने की भूल करेंगे? प्राचीन भारत की इन असाधारण इंजीनियरिंग को देखकर आज के खगोल शास्त्री और आज के इंजीनियर भी नतमस्तक हैं। हम भारतवासियों को नहीं पता, लेकिन विदेशों के लोग आज भी इन मंदिरों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने देश में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता, हम तो बस दूसरे ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। इन मंदिरों के चमत्कार को जानबूझकर भारत के लोगों से छिपा कर रखा गया, ताकि हम कभी ये जान ही ना पाए कि हमारा भारत प्राचीन काल में पूर्ण वैभवशाली था। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, यहाँ के मंदिरों के विज्ञान के बारे में जान पाएंगे, कुल मिलाकर पूरे भारत को जान पाएंगे, जो आपको कहीं और देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।